आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ अधिगम के क्षेत्र और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार के बारे में। तो देखते हैं कि अधिगम का क्षेत्र क्या होता है और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या होता है। ये सब अधिगम जो टॉपिक था उसी के अंतर्गत है। तो हम देखते हैं अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मनोगत्यात्मक एवं शारीरिक या क्रियात्मक क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है बॉडी के द्वारा जो है काम होता है उसको जो लिया गया है, जैसे पकड़ना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, छूना, कूदना इत्यादि जो है इस क्षेत्र में आता है। जो भी कार्य जो है बॉडी के पार्ट्स द्वारा हो उसे जो है मनोगत्यात्मक एवं शारीरिक अधिगम के क्षेत्र में रखा जाता है। अगला है संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो माइंड के द्वारा, दिमाग के द्वारा जो भी काम होता है उसे जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि स्मरण करना, याद करना, आलोचना करना, विश्लेषण करना, उदाहरण देना इत्यादि, ये सभी जो है जो भी कार्य माइंड के द्वारा हो वो सारे कार्य जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिगम के क्षेत्र का अगला है भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो हर्ट या सोल, आत्मा के द्वारा जो अनुभव किया जाता है, जिसे सिर्फ अनुभव ही किया जाए उसे ही जो है भावात्मक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे रुचि, सुख, दुख, प्रेम करना, घृणा करना इत्यादि, ये सभी चीज़ें जो है क्या है, इस सब में भाव है, भावात्मक क्षेत्र में रखा गया है, इसलिए सबको। तो ये अधिगम के क्षेत्र है। अधिगम के इन क्षेत्रों को जो है बार बार पूछ दिया जाता है कि जो है स्मरण करना अधिगम के किन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। ये कह देगा कि कोई लड़का यदि दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते जो है गिर गया, तो ये दौड़ना जो है किस क्षेत्र, अधिगम के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें हो जाएगा मनोज्ञात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र दे देगा, तो वो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये थे अधिगम के क्षेत्र। अधिगम के क्षेत्र में भी एक इम्पोर्टेंट आता है कि कई बार क्वेश्चन आ गया है कि ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र को जो है बी एस ब्लूम द्वारा परिभाषित किया गया है। और बी एस ब्लूम जो थे वो उन्होंने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 प्रकार में बांट दिए थे। संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 प्रकार में बांटे, और जो इस प्रकार है जो हम आप लोग चार्ट देख रहे हैं। पहला है इसमें ज्ञान याद करना, नीचे से जो है क्रम वाइज दिया हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका क्रम आपको याद रखना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उल्टा कर देखेंगे, कई एग्जाम में पूछ दिया है, आगे पीछे क्रम दे देता है, कहता है बी एस ब्लूम द्वारा जो दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो है प्रकार जो चार्ट दिया गया है उसका जो है क्रम, सही क्रम कौन सा होगा। तो 4 दिया रहेगा, एक सही रहेगा और 3-4 जो है आगे पीछे कर देता है। इसका क्रम याद रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला है इसका ज्ञान याद करना, बोध या बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंतिम है मूल्यांकन सृजन। तो इंग्लिश में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, नॉलेज, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, क्रिएशन। तो इस जो है इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बी एस ब्लूम का जो है ये चार्ट। तो ये अधिगम के जो है क्षेत्र थे, उन्हीं क्षेत्र के अंतर्गत ये था। और अगला हम लोग देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार में देखिए पहला होता है ये जो है सकारात्मक, पॉजिटिव। इसमें भी जो है 3 तरीके का जो है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार भी है। यानी सीखने जो है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, किस तरीके से स्थानांतरित होता है सीखना, एक चीज़ सीखना जो दूसरे चीज़ से किस चीज़ तरह रिलेटेड होता है, वही होता है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। यानी कोई चीज़ सीखे वो दूसरे चीज़ सीखने में मदद करता है या नहीं करता है, इसी को स्थानांतरण कहते हैं। इसमें 3 है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य होता है। तो हम देखते हैं क्रम वाइज। पहला है पॉजिटिव, सकारात्मक। इसमें क्या है, देखिए इसमें पिछला कार्य जो सीखा हुआ रहता है बच्चा और वर्तमान में जो सीखता है उसमें हेल्प हो, उसे ही सकारात्मक कहते हैं। जैसे देखिए साइकिल
चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो हैंडल संभालते हैं, उसका बैलेंस बनाते हैं, और फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ हेल्प मिलता है। तो पिछला कार्य हो गया इसमें साइकिल सीखना, साइकिल चलाना। वर्तमान कार्य में जो मोटरसाइकिल चलाना, तो मोटरसाइकिल जब सीखता है बच्चा, जो बच्चा साइकिल सीखा रहता है अच्छा से और मोटरसाइकिल चलाता है, तो उसको जो है हेल्प मिलता है सीखने में, बैलेंस बनाने में। तो इसे ही पॉजिटिव कहेंगे, सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार कहेंगे। अगला है नकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार। ये नकारात्मक क्या होता है, जैसे पिछला कोई काम सीखे हुए हैं, अब वर्तमान में जो हमें कोई चीज़ सीख रहे हैं, और वो काम इसमें अगर हेल्प नहीं कर रहा है, वो बाधक हो रहा है, तो जो क्या हो जाएगा, वो नकारात्मक हो, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे वॉलीबॉल और फुटबॉल। वॉलीबॉल देखिए, वॉलीबॉल क्या होता है, लोग सीखे रहता है तो वॉलीबॉल हाथ से खेलते हैं, हाथ चलाते हैं उसमें। और जब फुटबॉल खेलने जाएंगे वहाँ पर भी हाथ चलने लगेगा तो दिक्कत, वहाँ तो पैर से खेला जाता है। तो ये क्या हो जाता है, जब बॉल आती है ऊपर तो लोग जो हाथ से जो है चल जाता है वॉलीबॉल वाले का, और चलाना रहता है पाँव फुटबॉल में। तो ये क्या हो गया, इस तरह से वो बाधक हो गया। तो जो काम जो पीछे सीखे हुए हैं और आगे वर्तमान में भी जो है उसको सीख रहे हैं, कोई काम उसमें अगर सहायक नहीं है बल्कि बाधक बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक, नेगेटिव स्थानांतरण के प्रकार। इसी तरह से अगला है शून्य, यानी कि जीरो। जीरो टाइप के हैं। तो शून्य प्रकार के जो है ये क्या होता है, जैसे पिछला कोई काम किए हम और वर्तमान में जो है कोई काम कर रहे हैं, तो न हमको हेल्प कर रहा है, न हमारे लिए वो बाधक है, तो उसको क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण के प्रकार। जैसे स्विमिंग से डांसिंग, कोई जो है अच्छा स्विमिंग करता है, तैरता है, और वो जो है तैराकी छोड़ करके कहीं चला गया डांसिंग सीखने के लिए, डांसिंग कर रहा है, तो डांस कर रहा है, तो उसके क्या रहा, स्विमिंग जो है पानी के अंदर हाथ पांव चलाया जाता है, सीधे हाथ पांव चलाते हैं, और डांसिंग में पूरा बॉडी पार्ट जो है ऊपर जो है चलाते हैं। क्या होता है उसमें, तो न उस जो है हेल्प मिलता है तैरा हुआ आदमी को, तो डांसिंग में ना कोई हेल्प मिलता है और ना ही कोई बाधक होता है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, इसलिए इसे कहेंगे शून्य स्थानांतरण के प्रकार। जो है अधिगम के जो है स्थान प्रकार के, ये शून्य हो गया। और इसी में है, देखिए अगला है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, ये क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण के बारे में पूछ देता है। देखिए क्या है, ये एक अंग के द्वारा सीखने के बाद दूसरे अंग द्वारा अपने आप काम होना, काम है यहाँ पे, अपने आप काम होना द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कोई बच्चा सीखता है, तो जैसे एक पाँव से जैसे साइकिल चलाते तो एक पाँव में भार दे तो दूसरा पाँव अपने आप कार्य करने लगता है। इसी तरह होता है, अगर कोई चीज़ का एक अंग जो है, एक हाथ काम करने लगेगा किसी चीज़ पे, तो दूसरा काम भी जो है अपने आप होने लगता है, तो उसे ही कहते हैं द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। ये क्वेश्चन आया है कि जो है कि जैसे पूछ देता है कि एक बच्चा किसी काम को करता है, तो एक हाथ द्वारा करता है तो दूसरा हाथ अपने आप उसमें जो है काम में एक्टिव हो जाता है, तो किस तरह के जो है अधिगम हुआ, तो दे देगा 3-4 ऑप्शन, तो उसी में एक दे देगा ये द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। तो आप लोगों को जो है द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण टिक लगाना होगा। इस तरीके से ये हमने देखे आज अधिगम के क्षेत्र और अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो आप लोग जो है जो हमारे परम कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी सीख सके कुछ और आप भी सीखें, वो उनको भी जो है हेल्प मिलेगा सीटेट की तैयारी करने में। और चैनल को सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कर दे अपने दोस्तों को, बेल आइकन बटन दबा दे, जिससे कि जो है जो भी नया वीडियो हम डालेंगे आप तक निश्चित रूप से पहुंचेगा और तैयारी करने में आसानी होगी। धन्यवाद।